हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल जी के टेक में। तो फ्रेंड्स, आज 12 अगस्त 2020 आज हम कवर करेंगे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली करंट अफेयर के। ठीक है, तो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, देखिए, जिस तरीके का करंट अफेयर इस चैनल पर मिलता है आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा। तो एक बार वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, देखिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से डीपली तरीके से बताया गया है। करंट अफेयर के क्वेश्चन को अच्छे से कवर करा है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला रेशम प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए डिटेल में देखेंगे। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अरुणाचल प्रदेश राज्य में रेशम के प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र की स्थापना का निर्णय लिया है। इस केंद्र को सितंबर 2020 के पहले सप्ताह में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, याद रखना है कब किया जाएगा, सितंबर के पहले सप्ताह में। KYC हथकरघा और रेशम रीलिंग मशीन जैसी मशीनरी भी प्रदान करेगा। यह केंद्र 25 स्थानीय कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा और इस क्षेत्र में बुनाई गतिविधियों को बढ़ावा देगा। भारत दुनिया में रेशम का दूसरा बड़ा सबसे उत्पादक देश है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ लेता है। अब देखिए राज्य के बारे में देखेंगे अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है, देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से बताया गया है। तो देखिए गठन कब हुआ था, 20 फरवरी 1987 को हुआ था। और राजधानी की बात करेंगे तो राजधानी क्या है, ईटानगर है। और राज्यपाल कौन है अरुणाचल प्रदेश के, BD मिश्रा हैं। और मुख्यमंत्री कौन है, ओसामा शाह। ठीक है, समाज सेवी हैं ये। ठीक है, और ज़िले कितने हैं, 25 यानी कि 25 ज़िले हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए सभी, तो अच्छे से याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, निम्न में से कौन सा देश कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 12 अगस्त को तैयार है? तो ये पीछे मैंने क्वेश्चन करा दिए थे। ठीक है, इस तरीके के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, रूस हो जाएगा। ठीक है, देखिए रूस कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 12 अगस्त को तैयार है। ठीक है, रूस ने यानी कि वैक्सीन बना ली है कोरोना वायरस की। रूस के उप स्वास्थ्य मंत्री ओलेग ग्रडनेव ने यह घोषणा किया। यह वैक्सीन गामालेया शोध संस्थान और रूस के रक्षा मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में तैयार हुई है। वैक्सीन के चिकित्सा परीक्षणों की शुरुआत 18 जून को हुई और इसमें 38 लोग शामिल हुए। उन सभी में प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई है। पहले समूह को 15 जुलाई को छुट्टी दे दी गई, जबकि दूसरे को 20 जुलाई को छुट्टी दे दी गई है। ठीक है, अब देखिए रूस देश के बारे में देखेंगे कुछ। तो रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, और राजधानी क्या है इसकी, मास्को और मास्कोवा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, करेंसी की बात करेंगे तो करेंसी क्या है, रूबल है। और राष्ट्रपति कौन है रूस के, व्लादिमीर पुतिन है। ठीक है, देखिए यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। रूस की संसद का नाम क्या है, ड्यूमा है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने हाल ही में स्थिति की घोषणा की है? ठीक है, सॉरी यहाँ पे स्थिति नहीं होगा, यहाँ पे इस्तीफ़ा होगा। ठीक है, इस्तीफ़े की घोषणा की है। ठीक है, हसन दियाब ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लेबनान के। ठीक है, लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफ़े की घोषणा की है। ठीक है, अब क्यों की है, देखिए नीचे देखेंगे। लेबनान के राजधानी बैरूत में शक्तिशाली धमाके के बाद लोगों की मांग के आगे झुकते हुए प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफ़े की घोषणा की है। लेबनान के राष्ट्रपति माइकल आउन ने प्रधानमंत्री समेत पूरी सरकार का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। हालांकि राष्ट्रपति ने हसन दियाब से नई सरकार के गठन तक पद पर बने रहने को कहा। लेबनान में लोग विस्फोट के लिए लापरवाही और कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए लेबनान देश के बारे में देखेंगे। राजधानी क्या है लेबनान की, बैरूत है। और राजभाषा क्या है, अरबी और फ्रांसीसी। ठीक है, राष्ट्रपति कौन है, मिशेल सुलेमान है। और प्रधानमंत्री कौन है, साद हरीरी हैं। और मुद्रा की बात करेंगे लेबनान की तो क्या है, लेबनानी पाउंड है। ठीक है, तो ये भी याद कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना के शुभारंभ की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य ने। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य ने इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत की है। अब देखिए इंदिरा वन मितान नीचे देखेंगे। देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की पूर्व संध्या पर इंदिरा वन मितान योजना के शुभारंभ की घोषणा की। यह छत्तीसगढ़ के वनवासियों का समर्थन करने और आत्मनिर्भरता हासिल करने की पहल है।
इस योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों के 19 लाख परिवारों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। यह योजना फल देने वाले वृक्षों और औषधीय पौधों के रोपण को प्रोत्साहित करने के लिए है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रख लेना है। अब देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को हुआ था। और राजधानी की बात करेंगे तो क्या है? रायपुर, यानी कि नवा रायपुर अटल नगर के नाम से जानी जाती है। राज्यपाल कौन है? अनसुईया उइके हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल हैं। और जिलों की संख्या कितनी है? 30, यानी कि 30 ज़िले हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के लिए, याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। हाल ही में किसने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल सुविधा का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल सुविधा का उद्घाटन किया है, जिसके बाद हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी होने पर व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। निम्न में से किसने हाल ही में पायलट आधार पर ऑफलाइन पेमेंट को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक ने। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पायलट के आधार पर ऑफलाइन पेमेंट को मंजूरी दी है। अब देखिए, नीचे देख लेंगे कुछ। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पायलट आधार पर ऑफलाइन पेमेंट को मंजूरी दी है। इस ऑफलाइन पेमेंट के माध्यम से बिना इंटरनेट के कार्ड और मोबाइल के जरिए छोटी राशि तक के भुगतान की अनुमति होगी। ठीक है, तो ये भी आपको याद कर लेना है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में देखेंगे तो स्थापना कब हुई थी इसकी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और मुख्यालय की बात करेंगे तो कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में है। और गवर्नर कौन है भारतीय रिजर्व बैंक के? तो शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आप क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि विकास के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 लाख करोड़ रुपए का। ठीक है, अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कृषि विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया है। इस फंड का इस्तेमाल कटाई के बाद फसल प्रबंधन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की और कम्युनिटी के लिए एग्रीकल्चर असेट्स बनाने के लिए किए जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 8। ठीक है, फ्लिपकार्ट ने किस राज्य की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP योजना के साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य ने फ्लिपकार्ट के साथ, ठीक है, फ्लिपकार्ट ने, ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODP योजना के साथ साझेदारी की है। देखिए, ODOP योजना के तहत सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करने वाले कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को अपने व्यापार को ऑनलाइन बढ़ाने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेंगे तो उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और राजधानी की बात करेंगे तो लखनऊ है। और सबसे बड़ा शहर भी कौन सा है? वो भी लखनऊ है। ठीक है, और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, जो मध्य प्रदेश की भी वर्तमान राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे पहले, जिनका हाल ही में भी निधन हुआ था? वो थे लालजी टंडन। ठीक है, तो उनके स्थान पर कौन आई है? आनंदीबेन पटेल आई हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और मुख्यमंत्री की बात करेंगे उत्तर प्रदेश के तो कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। और ज़िले कितने हैं यूपी में? यानी कि 75, यानी कि 75 ज़िले हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये भी आप याद कर लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। किस हवाई अड्डे पर एयर सुविधा पोर्टल को शुरू किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नई दिल्ली। ठीक है, देखिए, इस पोर्टल की मदद से भारत आने वाले यात्रियों को क्वारंटाइन प्रक्रिया से छूट मिलेगी। और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने इस सुविधा को लॉन्च किया है। ठीक है, यानी कि डायल ऑप्शन में आपको ये भी दे देगा DIAL, तो आपको यही लगाना है। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। ठीक है, देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं। और उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल हैं। और प्रथम महिला शासिका कौन है? रज़िया सुल्तान है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश कौन बना है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रूस। ठीक है, देखिए, रूस के बारे में फिर देखेंगे। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इसकी मास्को, ऑप्शन में मास्को आ गया तो ये भी लगा देंगे। करेंसी क्या है? रूबल है। और राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। ठीक है,
देखिए यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। हाल ही में मानव हाथी टकराव पर राष्ट्रीय पोस्टल पोर्टल सुरक्षा का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकाश जावड़ेकर ने। ठीक है, देखिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है, कौन है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मानव हाथी टकराव पर एक राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा को क्या है? सुरक्षा को लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य वास्तविक समय पर जानकारी के संग्रह और सही समय पर मानव हाथी टकरावों के निपटान का प्रबंधन भी करेगा। साथ ही यह पोर्टल डेटा संग्रह, प्रोटोकॉल, डाटा ट्रांसमिशन पाइपलाइन और डेटा विजुअलाइजेशन टूल सेट करने में भी मदद करेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय पोर्टल का विश्व हाथी दिवस के अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है। हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के छठी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बेलारूस के। ठीक है, देखिए बेलारूस के बारे में देखेंगे। राजधानी क्या है बेलारूस की? मिन्स्क है। और राजभाषा कौन सी है? बेलारूसी और रूसी। ठीक है, राष्ट्रपति कौन है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैं। और प्रधानमंत्री कौन है? दिमित्री रोमास हैं। और मुद्रा क्या है? बेलारूसी रूबल है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम के लिए, एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 है। हाल ही में वर्चुअल विजिटिंग कार्ड फीचर किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गूगल ने। ठीक है, देखिए गूगल ने पीपल कार्ड्स फीचर्स को भारत में लॉन्च कर दिया है। ये एक तरह का वर्चुअल विजिटिंग कार्ड होता है जिसकी मदद से आप किसी भी व्यक्ति को गूगल सर्च में जाकर खोज सकते हैं या फिर कोई भी व्यक्ति आपको खोज सकता है। इसमें आपके बारे में वही जानकारी दुनिया को दिखेगी जो आप चाहेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रख लेना है। अब देखिए गूगल के बारे में देख लेंगे कंपनी के। ठीक है, तो गूगल की एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक कंपनी है। स्थापना इसकी कब हुई थी? 4 सितंबर 1998 को हुई थी। और मुख्यालय कहाँ है इसका? कैलिफोर्निया, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और संस्थापक कौन है इसके? सर्गेई विन और लैरी पेज हैं। ठीक है, और सीईओ कौन है इसके? सुंदर पिचाई है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी है ये भी, इसको भी आप याद कर लीजिए। देखिए हर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा डीपली मोस्ट इंपॉर्टेंट लिया गया है जो एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से याद करते चलिए। हाल ही में किस राज्य ने शहरी वन भूमि प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य ने। ठीक है, अब देखिए छत्तीसगढ़ राज्य का गठन देखेंगे कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को हुआ था। राजधानी क्या है इसकी? रायपुर है, यानी कि नवा रायपुर अटल नगर। ठीक है, राज्यपाल कौन है? अनसुईया उइके हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल हैं। और ज़िले कितने हैं? 30, यानी कि 30 ज़िले हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के। और देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। हाल ही में मालगुड़ी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में। ठीक है, देखिए इसमें एक पुराने रेलवे स्टेशन को म्यूजियम में बदल दिया गया है, उसी को मालगुड़ी संग्रहालय नाम दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए कर्नाटक राज्य के बारे में देखेंगे तो गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था इसका। और राजधानी क्या है इसकी? बेंगलुरु है। और राज्यपाल कौन है कर्नाटक के? वजुभाई वाला होंगे। ठीक है, और मुख्यमंत्री कौन है? BS येदुरप्पा हैं। और ज़िले कितने हैं? 30 ज़िले, यानी कि 30 ज़िले हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन भी। ठीक है, याद कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। देखिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो अच्छी लगी हो तो। और बेल आइकन ज़रूर ऑन कर दें ताकि जिससे मैं कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। और अच्छे से तैयारी करते चलिए। चलिए मिलते हैं डेली करंट अफेयर की नेक्स्ट वीडियो में।